गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक फैसिलिटीज। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि किस तरीके से वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो पर कैपिटा इनकम के थ्रू देशों को कैटेगराइज यानी कंट्रीज को कैटेगराइज किया जा रहा था, वो पूरी तरीके से गलत साबित हुआ है ना। बहुत सारी चीजें क्या करती हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बट अब अपन चल रहे हैं आगे वाले टॉपिक आपके बुक का, वो है पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज पे जो क्वेश्चन बन रहा है वो अपन साथ लेकर चल रहे ताकि पूरा मैटर, पूरा आंसर आपको मिल जाए। क्वेश्चन बाद में डिस्कस करते हैं, पहले समझते हैं क्या है पब्लिक फैसिलिटी। Public facilities, all those things and services which are necessary for better living standard. Better living standard के लिए वो सारी चीजें जो जरूरी है, which a person cannot arrange at individual level, जिसको एक व्यक्ति अपने इंडिविजुअल लेवल पे कलेक्ट नहीं कर सकता है या फिर अरेंज नहीं कर सकता है, एंड दीज आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। और ऐसी फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो पब्लिक फैसिलिटीज कहलाती है। तीन चीजें। पहली चीज, ऐसी सारी चीजें और सर्विसेज जो कि नेसेसरी होती है अच्छा जीवन जीने के लिए। फिर उसको इंडिविजुअल लेवल पे, एक व्यक्तिगत लेवल पे अरेंज नहीं किया जा सकता, और उसको कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। उसे हम कहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। अब एग्जांपल क्या है समझना। पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। अब मेरे पास बहुत पैसा है बट मेरे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत पोल्यूशन है जिससे मैं बीमार हो जाती हूँ। तो क्या ये बेटर लाइफ जीने के लिए ये सही है क्या? नहीं, मुझे क्या चाहिए? पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, तभी मेरी हेल्थ सही रहेगी और मेरे पास जो पैसा है मैं उसको एंजॉय कर सकूंगी, है ना। तो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, फिर गुड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, है ना। ये भी मुझे गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, मैं अपनी रोड खुद तो बनाने से नहीं। फिर प्रोविजन फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, जैसे कि जो पीने का पानी आ रहा है वो साफ है, ठीक है। सैनिटेशन जो किया जा रहा है वो सही बना हुआ है सिस्टम सारा, ठीक है। फिर प्रोविजन फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वन मार्क क्वेश्चन आता है पीडीएस। व्हाट इज पीडीएस? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट राशन शॉप निकालती है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको पीडीएस का मतलब समझ में आ जाए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे कि राशन शॉप है, तो जो व्यक्ति राशन खरीदने में असमर्थ है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि राशन कार्ड के तहत अनाज देती है बहुत ही कम दामों में, 1-2 रुपए में, है ना। अनाज गरीबों को देती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो इसीलिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी निकाला गया। फिर प्रोविजन ऑफ ओपनिंग स्कूल्स, कॉलेजेस, स्कूल खोलना, कॉलेजेस खोलना, हेल्थ फैसिलिटीज के लिए हॉस्पिटल खोलना, ये सारा काम गवर्नमेंट करती है ना, और बहुत ही कम चार्ज में, ताकि लोगों को कम से कम दामों में पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके, बहुत सारी फैसिलिटीज पब्लिक को प्रोवाइड की जा सके। आई होप डिस्क्राइब पब्लिक फैसिलिटीज विद एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा। अब पब्लिक फैसिलिटीज देना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों पब्लिक फैसिलिटीज देनी चाहिए, और स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी कम पैसा है तो क्यों देनी चाहिए, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। चलिए देखते हैं। Importance of public facilities. Public facilities are helpful in the development of the nation. अब है ना, किसी भी देश की जनता अगर बहुत ज्यादा गरीब है ना, तो उस देश का डेवलपमेंट हो नहीं सकता। देश का डेवलपमेंट करने के लिए पहले वो जो गरीब जनता है उसके अंदर डेवलपमेंट करना होगा, और इसीलिए पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है ताकि देश का भी डेवलपमेंट हो सके। किसी भी देश की पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा अमीर है तो वो देश बहुत जल्दी डेवलप कंट्रीज के अंदर आने लग जाएगा। बट जिस देश की जनता बहुत गरीब है ना, तो उसको बहुत समय लगेगा डेवलप कंट्री की कैटेगरी में आने में, वो पुअर कंट्री में ही रहेगा क्योंकि उसकी जनता भी क्या है, गरीब है। तो
पब्लिक फैसिलिटीज देने के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि डेवलपमेंट ऑफ नेशन इसी से ही होगा। सेकंड, एजुकेशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ पीपल आर पॉसिबल थ्रू पब्लिक फैसिलिटीज। गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी एजुकेशनल फैसिलिटीज या फिर मैं बोल सकती हूँ एजुकेशनल स्कीम्स निकाली गई, जैसे कि हमारे देश के अंदर लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है ना, तो लड़कियां नहीं पढ़ेगी तो वो आगे अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगी। तो एक नारी का पढ़ना कितना जरूरी है ये सरकार ने सोचते हुए बहुत सारे कदम उठाए, ठोस कदम उठाए, ताकि एजुकेशन लेवल उनका एजुकेशन वो ले सके और कहीं ना कहीं फिजिकल डेवलपमेंट में भी एजुकेशन काम आता है। साथ ही साथ में ये बोला गया एजुकेशन के साथ साथ गवर्नमेंट ने फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बच्चों के मिड डे प्रोग्राम स्टार्ट करे। बहुत सारी स्कीम है, अगर आप इसको गूगल करते हो ना तो बहुत सारी स्कीम आपको देखने को मिलेगी कि हमारे भारत की जो गवर्नमेंट है वो कितना कुछ कर रही है पब्लिक फैसिलिटीज के नाम पे। तो एजुकेशनल फैसिलिटीज और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए पब्लिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। दे आर हेल्पफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ malnutrition, क्योंकि गवर्नमेंट अपने देश के अंदर में बोलते हैं ना कि अगर किसी भी देश के अंदर बीमारी कम है, बच्चे कम बीमार पड़ते हैं और बच्चे उज्जवल भविष्य होते हैं आने वाली पीढ़ी का, जनरेशन का, देश का, तो यहाँ पर जो माल न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी स्कीम्स निकालती है, पब्लिक फैसिलिटीज देती है ना, जिसमें न्यूट्रिशन फूड दिया जाता है। जैसे कि मिड डे मील प्रोग्राम जो चालू किया उसके पीछे एक कारण एजुकेशन की तरफ बच्चे आए, मतलब खाने के लालच में बच्चे स्कूल आए, तो ये चीज जरूरी थी और साथ ही साथ में उनको न्यूट्रिशन भी मिले और माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसके लिए भी उन्होंने फैसिलिटीज प्रोवाइड करी। With the help of public facilities, basic facilities are provided to the poor people. क्या हुआ, ये पब्लिक फैसिलिटीज के जरिए बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये बेसिक फैसिलिटीज होती है, तो गरीबों को वो देने की कोशिश की जाती है। आवास योजना के तहत घर देने की कोशिश की गई, इलेक्ट्रिसिटी देने की कोशिश की गई, पीडीएस सिस्टम के तहत राशन दिया गया, सस्ता दिया जा रहा है बल्कि, है ना। फिर एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है बहुत ही कम दामों में, और यहाँ तक कि न्यूट्रिशन, फिजिकल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है, ताकि क्या हो सके, पुअर पीपल आसानी से अपनी जिंदगी को गुजार सके। These facilities improve living standard of the people. ये सारी चीजें देने के पीछे कारण क्या है कि जो गरीब लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो क्या हो, थोड़ा सा इम्प्रूव हो सके। तो इसीलिए किसी भी देश के अंदर पब्लिक फैसिलिटीज जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है वो देना बहुत जरूरी है। अब इस पे बन रहा है एक क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज। तो आई होप कि what do you mean by public facilities, explain with example, and what is the importance of public facilities, पूरा यही पैराग्राफ लिखना है, यही आपका आंसर है और यही आपका एक्सप्लेनेशन भी है बुक के अंदर। तो आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा, तो पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज विद संगीता। थैंक यू सो मच।